हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो हमने कल सीख लिया था कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करते समय उनके लिए किरण आरेख किस टाइप से बनाए जाते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग होगी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की हम बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें सारणी बनानी होगी। ये सारणी आप पहले भी बना चुके हैं अवतल दर्पण के अंदर। तो क्रम संख्या, वस्तु की स्थिति, फिर है प्रतिबिंब की स्थिति, नेक्स्ट है प्रकृति, फिर है आकार। ये 5 चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। तो इसकी भी 6 कंडीशन ही होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। वस्तु की स्थिति अनंत पर, फोकस F1 पर। थर्ड है वक्रता केंद्र C1 पर। फोर्थ है अनंत व C1 के मध्य, C1 व F1 के मध्य। 6 कंडीशन है F1 व P के मध्य। प्रतिबिंब की स्थिति, ये तो बिल्कुल इंटरचेंज होते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है F2 पर। यदि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यदि वस्तु C1 पर है तो प्रतिबिंब C2 पर बनेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है दर्पण से। वस्तु अनंत व C1 के मध्य रखी हुई है तो प्रतिबिंब F2 व C2 के मध्य बनेगा। यदि वस्तु C1 और F1 के मध्य है तो प्रतिबिंब C2 व अनंत के मध्य बनेगा। F1 व P के मध्य वस्तु रखी हुई है तो लेंस के सामने ही बन जाएगा प्रतिबिंब। लेंस के पीछे नहीं, लेंस के सामने बनेगा। इसमें प्रकृति, वास्तविक होते हैं ये, वह उल्टे होते हैं। लेकिन जो 6 कंडीशन है इसके अंदर ये कैसे होते हैं, आभासी व सीधे। यदि आकार की मैं बात करूं तो आकार फोकस पर बनेगा तो बिंदुवत, अनंत पर बनेगा तो बड़ा, वस्तु के बराबर, छोटा, बड़ा, इसमें भी बड़ा बनेगा। ये उतार लीजिए 6 कंडीशंस।
इसके बाद हम एक एक टॉपिक पे चर्चा करते जाएंगे। केस फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो। लेंस ये है प्रकाशिक केंद्र F1, C1, F2 और ये C2। जब वस्तु अनंत पर है तो अनंत से ही वस्तु आएगी। ठीक है, अनंत से हम बहुत टाइप से लेके आ सकते हैं, दो रेखाओं को हम समांतर लेके आ सकते हैं। ठीक है, कैसे भी करके हम इसको बना सकते हैं। तो मैं आप बात कर लेती हूँ, दो रेखा इस टाइप से समांतर आ रही हैं या फिर इस टाइप से समांतर आ जाएंगी। ये वाला ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो ये देखो बिंदुवत बन रहा है प्रतिबिंब। यहाँ पे इस कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? ये बिंदुवत बन रहा है। इस डायग्राम को बना लीजिए। केस सेकंड, जब वस्तु F1 पर हो। F1 पर हो, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में लेंस, प्रकाशिक केंद्र F1, C1, F2, C2। फोकस पे है तो फोकस पे पहले वस्तु रखिए A, B। पहले हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर करते हैं इसको और द्वितीय फोकस से गुजार देते हैं। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो आप देखोगे बिल्कुल समांतर जा रही है और ये अपना मार्ग विचलित भी नहीं करती है। तो देखो दोनों बिल्कुल समांतर जा रही है। समांतर जाना इनको क्या दिखाता है कि यदि वे रेखाएं समांतर हो रही है तो इसका मतलब वो अनंत पर जाके मिलेंगी। ठीक है, बना लीजिए। ए भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, वस्तु। केस थर्ड, जब वस्तु C1 पर हो। जब वस्तु C1 पर हो तब हम कैसे बनाएंगे इसको? सेम प्रोसेस, P, F1, C1, F2, C2। यहाँ रखी हुई है वस्तु ए भी। वस्तु यहाँ रखी हुई है, मुख्य अक्ष के समांतर किया और फोकस से पास करा दिया इसको। ठीक है, दूसरे में हमने क्या किया, फोकस से पास कराया और मुख्य अक्ष के देखो यहाँ इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो ये रेखा अपनी गलत आ रही है, इसको पैमाने के थ्रू ऐसे बनाओगे आप। A2, B2 इस टाइप से कट होगी। ध्यान रहे आप स्केल की सहायता से इस डायग्राम को बनाएं, क्योंकि देखो AB और A2 B2 दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये बना लीजिए थर्ड डायग्राम। अगर ये समझ में नहीं आ पा रहा है तो मैं इन दोनों को मिटा रही हूँ, उससे वो आपको डायग्राम क्लियरली दिख जाएगा।
बना लीजिए। K is fourth. जब वस्तु अनंत व C1 के मध्य हो, P F1 C1 F2 और ये C2, यहाँ वस्तु रखी हुई है AB। मुख्य अक्ष के समांतर करो, फोकस से पास करा दिया इसको। दूसरा फोकस से पास कराया और मुख्य अक्ष के समांतर कर दिया। ये रही देखो, अनंत और C1 के मध्य है तो इस टाइप से बन रहा है। जब वस्तु C1 व F1 के मध्य हो, AB मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से गुजर गई और ये फोकस से पास करा के मुख्य अक्ष के समांतर देखो यहाँ पर। बन रहा है ना अनंत और C2 के मध्य, बना लीजिए। उत्तल लेंस की लास्ट कंडीशन,
केस 6, जब वस्तु F1 व P1 के मध्य स्थित हो। यहाँ वस्तु रखी हुई है ए बी। इसमें हम इसको क्या कर रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कर रहे हैं और फिर कहाँ से पास करवा रहे हैं, फोकस से। ठीक है। दूसरी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको वक्रता प्रकाशिक अक्ष से करवा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों की जो जब ये आगे जा रहे हैं तो ये मिल नहीं रहे, ये ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ने की वजह से इनको हम पीछे बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है कहीं पे। बन रहा है ना आभासी वस्तु से बड़ा सीधा लेंस के सामने। तो ये वही एक्सेप्शनल केस है, उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट हेडिंग, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। सारणी बनाते हैं क्रम संख्या। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दो ही है। पहली अनंत पर और दूसरी लेंस के सामने। अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर, और इसमें F1 पर ही बनता है। और यदि लेंस के सामने है तो F1 व P के मध्य बनेगा हमेशा। काल्पनिक, सीधा। आकार दोनों के छोटे होंगे। ये बिंदुवत बहुत छोटा होगा और ये छोटा होगा। दो ही कंडीशन है, दोनों पे ही हम बात करेंगे। दोनों को उतार लीजिए आप। Case first.
F1, P1, F2, P2। ये मुख्य अक्ष के समांतर हमने किरणों को फैला दिया। पहली कंडीशन। केस सेकंड। वस्तु चाहे कहीं पर भी रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर हुआ, इसको फैला दिया और दूसरा हम यहां से पास करवाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो फैली है इसको पीछे बढ़ा हुआ बन रहा है F1 और P के मध्य। चाहे वस्तु यहाँ रखी हो, यहाँ रखी हो, यहाँ रखी हो, कहीं पर भी रखी हो ऑल ओवर सरफेस के ऊपर, हमेशा यही बनेगा प्रतिबिंब। उतार लीजिए, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगली हेडिंग डाल दीजिए, पतले लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। पतले लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। इसके अंदर पहले लिखिए किसी पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए, किसी पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए उभय उत्तल लेंस पर विचार करते हैं। देखिए होता क्या है पतले लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण में। इस टाइप से एक लेंस है, ये N1 अपवर्तनांक, ये N2 अपवर्तनांक। ये P1, ये P2 और ये P। ठीक है, ये अपवर्तनांक है, इनको हम N1 और N2 भी बोलेंगे और इस पूरे पॉइंट को B बोलेंगे। ये तो हमने नामकरण किया। अब ये जो लेंस है इसकी दो सरफेसेस है, आधा पार्ट तो ये और आधा पार्ट ये। तो क्या दोनों से अलग अलग
अपवर्तन होता है। तो पहले यदि मैं बात कर लेती हूँ यहाँ की, तो ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जो ध्रुव की दूरी होती है वो u होती है। तो जैसे ही इसके ऊपर पड़ता है तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है I, और ये I क्या होती है? वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। इस टाइप से बनता है। लेकिन यहाँ से ये प्रतिबिंब प्राप्त होना कोई खेल नहीं है, दो पार्ट्स में होता है ये। तो पहले मैं आपको इस वाली सरफेस के थ्रू बताऊंगी, फिर इस वाली सरफेस के थ्रू बताऊंगी, जब तक आप इस डायग्राम को बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रथम पृष्ठ से देखो, ये है सरफेस, ये है O बिंदु, यहां से गया ये इस टाइप से, ये बना C, और इस टाइप से यहां बना प्रतिबिंब I। ठीक है, तो इसके लिए जो अपवर्तन का सूत्र है पहले हम ये लिखेंगे। अब इस सरफेस के लिए जो प्रतिबिंब है वो दूसरी वस्तु के, इस सरफेस के लिए जो प्रतिबिंब है वो दूसरी सरफेस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब ये प्रतिबिंब बन गया ना, तो जैसे ही दूसरी सरफेस आएगी तो ये वस्तु का काम करने लग जाएगा। ठीक है ना, इस वाली सरफेस के लिए तो ये वस्तु, ये प्रतिबिंब, दूसरी वाली सरफेस के लिए ये वस्तु और प्रतिबिंब कहीं और बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपवर्तन का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? माइनस के N1, क्योंकि इधर की साइड में काम कर रहे हैं, OP1 प्लस N2, वस्तु का है P1 I, N2 माइनस N1 अपॉन R, समीकरण नंबर 1, ये R है। बनाइए और इसको लिख लीजिए।
चाहे तो आप इसको 1 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लिख दो, I1। ठीक है, अब हम दूसरी की बात कर रहे हैं। तो देखो अभी हम क्या करेंगे इस वाली सरफेस में, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ पहले। जब हम इस वाली सरफेस की बात करेंगे तो ये है N2 P2 B। तो ये जो I1 है ये सारी सरफेस के लिए वस्तु का काम करेगा, और इससे प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा I पर, मतलब बल्कि इससे टकरा के और पहले प्रतिबिंब बनेगा इसका। ठीक है, तो इसके लिए जो समीकरण आएगा वो होगा माइनस के N2 अपॉन P2 I1 वस्तु है, प्लस N1 अपॉन P2 I बराबर N1 माइनस N2 अपॉन R2। समीकरण नंबर 2 बना लो इन दोनों डायग्रामों को। इनको एक लाइन में उतार दीजिए। यहाँ लिखेंगे चूंकि लेंस पतला है, हमने पहले ही बात करी थी पतला लेंस है, तो जो इसकी मोटाई थी उसमें यहाँ हमने P1 और यहाँ P2 ले लिया था ना, ये भी लगभग बराबर ही होंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अतः P1 I1 लगभग बराबर P2 I1। तब देखो N1 अपॉन OP1 N2 अपॉन P1 I1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। समीकरण नंबर 3 माइनस के N2 अपॉन P1 I1, P2 I1 की जगह P1 I1 ही रख दिया हमने। P2 I बराबर N1 माइनस N2 अपॉन R2। समीकरण नंबर 4 R1 R2 नहीं R उतार लो इसको, होने वाला है वैसे डेरिवेशन। फिर लिखिए समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को हमको जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए N1 अपॉन OP1 N2 अपॉन P1 I1 N2 अपॉन P1 I1 प्लस N1 अपॉन P2 I बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R। ये कट गया, माइनस के N1 अपॉन OP1 N1 अपॉन P2 I बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। R1 R2 लिखना है या फिर 1 और 2 रहने देना है वो आप देख लीजिए, क्योंकि वक्रता त्रिज्याएं भी अलग अलग होंगी, तो यहाँ R1 R2 हमें करना ही पड़ेगा। सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन R1 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन R2। वक्रता त्रिज्याएं तो अलग थी, ये तो ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि
लेंस भले ही छोटा है लेकिन उसकी वक्रता तो अलग अलग ही होगी। अब देखो यहाँ से N1 को बाहर निकाल लो, 1/OP1 1/P2i माइनस 1/OP1 N2 माइनस N1 1/R1 माइनस के 1/R2। N1 को यहाँ लेके गए। अभी P2i क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। OP1 क्या है? वस्तु की दूरी। N2 माइनस N1/N1 बराबर 1/R1 माइनस के 1/R2। अब ये क्या होता है? ये होता है 1/F। इसलिए 1/F इज इक्वल टू हो जाएगा N2 माइनस N1/N1 1/R1 माइनस 1/R2। इसको और सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस वो N2/N1 माइनस 1 भी आ जाएगा इसका आंसर। ये है। यदि आपको दो लेंस दे रखे हो या लेंस दे रखे हो जिनकी दो वक्र त्रिज्या दे रखी हो, दो फोकल लेंथ दो अपवर्तनांक दे रखे हो, तब उन्हें इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। उतार लीजिए इसको। फिर इसके बाद एडिंग करेगी लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। P इज इक्वल टू 1/F। ये उतार लीजिए। ये उतार लिया। तो इस क्लास में हमने लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण किया। पतले लेंसों का हम अभी अगली वीडियो में हम पतले लेंसों का संयोजन करेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, रेनबो कैसे बनता है, प्राथमिक द्वितीयक इसके बारे में पढ़ेंगे, मानव नेत्र की बनावट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे लास्ट टॉपिक रह जाएंगे माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो लगभग 3 से 4 क्लासेस का टॉपिक और बचा हुआ है और ये थोड़ा सा टिपिकल आपको पढ़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप हम पढ़ेंगे वो एग्जाम में आता है, ऑल्टरनेट करके आता है। कभी सूक्ष्मदर्शी के बारे में पूछ लेता है तो फिर दूरदर्शी के बारे में पूछता है। इस टाइप से वो क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। यदि क्लासेस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हो सके जो आपके कांटेक्ट में हो, चाहे वो 11th क्लास के हो, चाहे 12th क्लास के हो, चाहे किसी भी लेवल की कंपटीशन की वो तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल से उन बच्चों को जोड़िए। फिजिक्स विजन 444 इस चैनल से उन बच्चों को जोड़ना है आपको। जनरल साइंस की वीडियोज भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो उनको भी अच्छे से देखिए। कोई समस्या हो तो हमें बताइए। थैंक यू।